अंतर्दृष्टि खुल गई तो फिर बाहर की दृष्टि से जो दिखता है उसमें सत्य बुद्धि नहीं होगी। फिर वो प्यास बढ़ती जाएगी, फिर जहां भी जाएंगे चिंतन वही चलेगा। जैसे मैंने कुछ समय पहले एक प्रसंग सुनाया था कि गुरु के पास राजकुमार गया कि मुझे सत्य का अनुभव करना है। तो गुरु ने कहा परीक्षा होगी। पहले डंडे से उसको मारते थे, फिर रात को नींद में, फिर तलवार से। ये कथा सुनाई थी। तो ये गुरु ने ऐसी लीला क्यों की? उसको तलवार से मार नहीं डाला, पर उसके मन से और चिंतन हट जाए, निर्विकार चेतना सद जाए। मैं तलवार से वार करूंगा, तू सोया होगा। और तो ये क्या गुरु तलवार से वार करेंगे? मैंने कल भी अर्ज किया था कि हम लोग पात्र हैं इसलिए गुरु भगवान कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो कृपालु हैं इसीलिए कृपा करते हैं। मैं पात्र था इसलिए बापू ने मुझे अपने चरणों में रखा, ऐसी बात नहीं, भूलना नहीं। पर वो कृपालु हैं इसलिए अपने चरणों में रखा। और अभी भी मैं कोई पात्र हूं इसलिए इस जगह पर बैठा हूं, नहीं। उनकी कृपा है जो ये सेवा दी है। ये मेरी सेवा है, केवल सेवा है। पंडाल के व्यवस्थापक वो अपनी सेवा कर रहे हैं, आप सुनने की सेवा कर रहे हैं, मैं बोलने की सेवा कर रहा हूं। उपदेश तो वो दे सकता है जो बड़ा हो, बड़ा दे सकता है, बाकी कौन दे सकता है? तो शांत रखने से मन को, निर्विचार चेतना को साधने से जो जीवन में करने योग्य है उसके प्रति अंतर्दृष्टि खुलेगी, जागृत होगी कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अंतर्दृष्टि खुल जाएगी। और शांत मन जो होता है ना, शांत मन वो सहज ही कर्तव्य में संलग्न होता है, अकर्तव्य में नहीं। कर्तव्य तो देखो, शांत मन हो उसके लिए कई प्रयोग गुरुदेव ने बताए हैं। और मुझे एक सज्जन पूछ रहे थे कि मेरे को घुटनों के दर्द की तकलीफ है, तो मैं जप करने के लिए कुर्सी पे आसन बिछा के कर सकता हूँ? मैंने कहा जरूर कर सकते हैं। आपको दर्द है घुटनों का तो जरूरी नहीं आप नीचे बैठो, भले आप आसन बिछा के कुर्सी पे बैठो, अनुकूल लगे ऐसे बैठो। क्योंकि साधना का कार्य जो है ना, साधना जप करना, ध्यान करना, ये शरीर से संबंधित नहीं है, ये मन से संबंधित है, मन के भाव से संबंधित है। पद्मासन बांध के बैठे और चिंतन किसी लड़की का करे, कोई लड़के का करे, तो क्या खाक पद्मासन बांधा? मन से संबंधित है साधना का कार्य। इसलिए आपने सुना होगा कई बार गुरुदेव ने सत्संग में यह भी कहा है कि कभी सीधे लेट गए और श्वास अंदर जाए बाहर आए, उसको देखा, गिना। ये बापूजी कहते हैं, हाँ? नहीं तो गुरुदेव नहीं कहते नहीं पद्मासन में ही बैठना और ये प्रयोग करना। पद्मासन में बैठना चाहिए, उसका विरोध नहीं है, परंतु साधना का कार्य मन से संबंधित है। और संयम जो है ना, संयम वो परोक्ष घटना है। जागृत विवेक की छाया है संयम, जागृत विवेक। आगे बोले नहीं मेरा ब्रह्मचर्य पक्का रहना चाहिए, मेरे को स्वप्न दोष ना हो, प्रदर रोग ना हो, ऐसा करने, मेरे को तकलीफ है, मेरे को तकलीफ है, ऐसा सोचेंगे नहीं। मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं बापू का शिष्य और मेरे को तकलीफ, हट परे, तकलीफ दूर रहे मेरे से। हरि ओम 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 ओम। मेरे को अमुक रोग है, मेरे को अमुक कष्ट है, मेरे को सब, अरे नहीं,
मैं उन गुरु का शिष्य हूँ जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे में जगे हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते। बस मैं उन गुरु का शिष्य हूं, ये सतत याद रखें। मैं ऐसे गुरुदेव का शिष्य होकर इनसे डर जाऊं? नहीं। हरि ओम 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 ओम। संयम साधने में कई लोग विफल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। दमन को संयम मानते हैं। दमन को संयम मानना ये संयम नहीं है, ये नासमझी है। न भोगी चित्त हो न दमित चित्त हो, जागृत चित्त हो। दमित चित्त नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। महत्व बुद्धि गुरु के प्रति, गुरु भक्ति के प्रति, गुरु चरणों की उपासना के प्रति महत्व बुद्धि जिसकी होगी वो निर्विचार चेतना को साध लेगा। और इसको साधा तो फिर दमित चित्त नहीं, भोगी चित्त भी नहीं, जागृत चित्त। कितनी ऊंची उपलब्धि है, कितनी ऊंची साधना है। और इसमें अगर घर के लोग कोई बाधा बने, कोई आपको रोके टोके, तो हम उनसे विचलित न हो और उन पर क्रोध भी न करें। देखो, जो बंधा हुआ होता है ना खुद, वो दूसरे को अनबंधा नहीं देख सकता। ये बड़ी पते की बात है। जो खुद बंधा हुआ है ना, वो देखा अरे ये, जैसे हमारे गुरुदेव, उनके गुरुदेव लीलाशाह बापू जी के वहाँ रहते थे, तो कुछ लोग विरोध करते थे, ईर्ष्या करते थे कि ये कहीं आगे न निकल जाए, तो निंदा करते थे। और लीलाशाह बापू जी को कई तरह तरह की शिकायतें भी करते थे ना। तो बंधा हुआ दूसरे को अनबंधा नहीं देख सकता, ये भी बंधा है। परंतु हमारे गुरुदेव जो विवेक, वैराग्य, धर्म की साक्षात मूर्ति, विरोध करने वाले वो कुछ न बिगाड़ पाए। तो गुरुदेव ने हमें भी प्रेरणा दी है कि धर्म का मार्ग, ये गुरु भक्ति का मार्ग, ये गुरु चरणों की उपासना का मार्ग, ये साधना का मार्ग, ये ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, ये कोई फूलों की सेज नहीं है, फूलों की शैया नहीं है। कांटों को सहने की जो क्षमता रखता है वो सफल हो जाता है, वो अनंत फूलों का हकदार हो जाता है, अनंत फूलों का। हे हरि हे भगवान, तुम सर्वशक्तिमान। कांटे सहने की क्षमता रखनी चाहिए। तो धर्म का मार्ग कोई फूलों की शैया नहीं है कि बस सो जाओ, नहीं। कांटों को सहने की जो क्षमता रखता है वो अनंत फूलों का हकदार बन जाता है। श्री आशा रामायण का पाठ इसीलिए है। कांटों को सहने की क्षमता आ जाएगी, अनंत फूलों के हकदार बन जाएंगे। कितने कष्ट हैं, कदम कदम पर आप देखो कितनी विपदाएं आई।